देखिए मेरा मानना है कि पलक बीतने के समय को इतिहास कहा जाता है, और आप इतिहास में गड़ी हुई बातों को करते रहेंगे तो आप आरएसएस से नहीं लड़ पाएंगे। ये कुछ चीजों को 50 साल की प्लानिंग चाहिए, आगे की, पीछे वाली नहीं। और हमारा ओबीसी और दलित समाज सिर्फ पीछे इसलिए है कि वो पीछे की बात करता है। अब मैं खासकर ओबीसी के लोगों की बात करता हूँ। ओबीसी का मतलब तो अन्य पिछड़ा, यानी पीछे की बात करने वाला समाज। अगले 10, 15, 20 साल की बात करता हूँ। आरएसएस को अगर हराना है तो अगले 10-5 साल की बात। आरएसएस कोई सत्ता संगठन थोड़ी है। आरएसएस एक सोच है, वो मनवादी सोच से चल रही है। सिर्फ इस देश में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह से दबाए रखना है। कि आरएसएस काम नहीं करती है। आरएसएस काम नहीं करती है, ये जानिए आप। क्यों? अब कुशवाहा जी, अब आपने तरुण से पूछा है तो आप सच्चाई भी नहीं। आरएसएस काम नहीं करती है। आरएसएस फ्री में खाती है, अपने कार्यकर्ता के घर में सोती है, फ्री का कपड़ा पहनती है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाती है, झूठ पे चलने वाला संगठन है, और देश में दबे कुचलों का हक कैसे मारा जाना है उस रणनीति को बनाती है। उस संगठन का नाम है। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे खास मेहमान हैं तरुण पटेल जी, जो गोंडा जनपद के रहने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। युवा नेतृत्व हैं इनका, और बहुत मतलब युवाओं की धड़कन है। आज मैंने इनका भाषण सुना था तो मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा, युवाओं के लिए क्या आपके अंदर सोच है, क्या जुनून है, क्या जोश है? पहली बात तो धन्यवाद कुशवाहा जी कि आपने भाषण सुनकर मन बनाया कि हमारा आपको इंटरव्यू करना चाहिए। और जहाँ तक रही युवा की बात, धड़कन की बात, तो युवा को उल्टा करिए तो वायु होता है, और वायु चलती है तभी चीजें हिलती हैं। आज यहाँ डोमा परिसर का एक कार्यक्रम था। डॉक्टर उदित राज जी, पूर्व सांसद, जो कांग्रेस पार्टी में भी हैं, और डोमा यानी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, ये कोई संगठन नहीं, ये बहुत से संगठनों का एक परिसंघ है। तो उसी परिसंघ के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें हम लोग का कानपुर आगमन हुआ। और हमने एक बात कही कि फ्राइडे को मुस्लिम जो एक समुदाय है या धर्म है उसके लोग इकट्ठा होते हैं, इतवार को क्रिश्चियन इकट्ठा होता है। ये भारत में ऐसा क्या है कि हम हिंदू कहते हैं और इतनी बड़ी आबादी हमारी, हम लोग किस दिन इकट्ठा होते हैं? उसी बात पे बहुत लोगों ने तारीफ की, और हम लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो यहाँ पर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और अपर कास्ट के भी तमाम जो समाज पसंद लोग हैं, जो देश हितैषी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और हम लोगों ने अपनी बातें रखी। सुबह 11 बजे से मीटिंग चल रही, लगभग 3:30-4 बज रहा है। तो इतनी लंबी और इतनी अच्छी मीटिंग, मुझे लगता है कि कानपुर जो इस एशिया का मैनचेस्टर जिसको कहा गया, और इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई कानपुर से लड़ी गई है। आने वाले समय पर कानपुर फिर से एक राजनीतिक चेतना का केंद्र बनने जा रहा है, और समाज की लड़ाई को कानपुर जिस तरह से पहले लड़ता आया था, रामस्वरूप वर्मा इसी धरती से हैं। आप रामस्वरूप वर्मा का जब नाम लेते हैं तो लगता है कि एक इतना बड़ा महानुभाव जो इस धरती पर पैदा हुआ, तो रामस्वरूप वर्मा की ये धरती है जहाँ पर आज उन्हें याद किया गया अम्बेडकर जी के उस कार्यक्रम में। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, समाज में हर वो व्यक्ति युवा है जिसकी सोच में वायु है, और वो चाहे वो 65 साल का हो, 70 साल का हो, 50 साल का हो, 75 साल का। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभाजीत यादव जी आए। सभाजीत यादव जी की उम्र 75 साल प्लस है। उदित राज जी 60 प्लस हैं। तमाम ऐसे लोग आए जिनकी उम्र 60, 65, 75, 80 के करीब हैं। लोग चंद्रजीत यादव जी का नाम ले रहे थे। वो चंद्रजीत यादव जी जो सामाजिक न्याय के विषय को उठाते थे, और जिस जिले में जाते थे रात भर रुकते थे, लोगों से मिलते थे, और अगले दिन डीएमएसपी के खिलाफ प्रदर्शन करके वापस आते थे। तो ऐसे करके चंद्रजीत यादव जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं समझता हूँ यहाँ पर आया हर व्यक्ति युवा है जिसके अंदर इस समाज में कुछ गतिशीलता पैदा करने की इच्छा है, वायु इच्छा है, तत्परता, वो सब वायु है, वो सब युवा है। जैसा कि आपने जिक्र कर दिया मंच का, तो मुझे एक चीज याद आ गई। आपसे बोला गया था लोगों का सम्मान करें, आपने बोला कि मेरे पास सम्मान करने का समय नहीं। सम्मान करने, ये बात नहीं, सम्मान करने का समय है, मगर यदि मंच पर बहुत कसाव हो जाता है, कुछ एक ही सोच और एक ही। मेरा मानना है कि पलक बीतने के समय को इतिहास कहा जाता है, और आप इतिहास में गड़ी हुई बातों को करते रहेंगे तो आप आरएसएस से नहीं लड़ पाएंगे। 100 साल हो रहे हैं, मतलब आरएसएस से लड़ने के लिए कुछ चीजों को 50 साल की प्लानिंग चाहिए, आगे की, पीछे वाली नहीं। और हमारा ओबीसी और दलित समाज सिर्फ पीछे इसलिए है कि वो पीछे की बात करता है। अब मैं खासकर ओबीसी के लोगों की बात करता हूँ। ओबीसी का मतलब तो अन्य पिछड़ा, यानी पीछे की बात करने वाला समाज। तो मैं आपने मेरा इंटरव्यू इसीलिए लिया ना कि मेरी बात अच्छी लगी। तो मैं युवा हूँ, नाम से भी मैं तरुण हूँ, और वायु हूँ। मैं अगले 10, 15, 20 साल की बात करता हूँ।
आरएसएस को अगर हराना है तो अगले 10-5 साल की बात करनी है। आरएसएस से लड़ने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या समाज को प्लान है? आरएसएस देखिए, आरएसएस कोई दल तो है नहीं। आरएसएस तो बहुत आसानी से हराया जा सकता है। आरएसएस के जो आज बड़े बड़े कार्यालय खुल रहे हैं, जिस दिन इस देश का जागरूक व्यक्ति पूछने लगेगा भैया चंदा कहाँ से आ रहा है, तो पता चलेगा कि नितिन गडकरी सारा काला धन दे रहे हैं। आरएसएस कोई सत्ता संगठन थोड़ी है। आरएसएस एक सोच है, वो मनवादी सोच से चल रही है। सिर्फ इस देश में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह से दबाए रखना है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरएसएस सत्ता में, आरएसएस की शाखा बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस 24 घंटे काम करती है और हमारा जो समाज है, जो अम्बेडकरवादी बनता है, बौद्धिस्ट बनता है, तार्किक बनता है, वो 24 घंटे में कितने घंटे काम करता है? आप ये जान लीजिए कि आरएसएस काम नहीं करती है। आरएसएस काम नहीं करती है, ये जानिए आप। क्यों? कुशवाहा जी, अब आपने तरुण से पूछा है तो आप सच्चाई भी नहीं। आरएसएस काम नहीं करती है। आरएसएस फ्री में खाती है, अपने कार्यकर्ता के घर में सोती है, फ्री का कपड़ा पहनती है, लोगों को जागरूक सिर्फ बोलती है। बतौलेबाजी और लोगों को भ्रमित करना, उस संगठन का नाम आरएसएस काम नहीं करती। काम करने का मतलब होता है खेत में अनाज उगाना। काम हम नहीं बता रहे। नहीं, आप काम का मतलब हम लोग यही समझते हैं। तो आरएसएस काम नहीं करती, इस तकिया कलाम को बदल दीजिए। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाती है, झूठ पे चलने वाला संगठन है और देश में दबे कुचलों का हक कैसे मारा जाना है उस रणनीति को बनाती है। उस संगठन का नाम है आरएसएस। तो उसकी काट में जो अम्बेडकरवादी, अरे भाई, जिस दिन वो क्यों नहीं खड़े ये सोया समाज खड़ा हो गया। देखिए, आगे की बात करेंगे तो अपने आप आरएसएस हार जाएगी। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पीछे की बात करते हैं। और मैं बहुत, देखिए, पढ़ा लिखा भी आदमी हूँ और जागरूक पिता का बेटा हूँ। मेरा मानना है कि पलक झपकने के बीते समय को इतिहास कहा जाता है और इतिहास कोई बदल नहीं सकता। इतिहास में जो बीत गया कुशवाहा जी, वो कोई बदल सकता है? तो आप पुरानी बात करेंगे तो अपना टाइम किल करेंगे, आगे की बात करेंगे तो आरएसएस को हरा देंगे। आगे आरएसएस को अगर हराना है तो सबको एकजुट हो जाना है, वोट देना। आरएसएस हार गई, भाजपा हार गई, कौन सी बड़ी बात है भाई? तो काम नहीं करती आरएसएस। आरएसएस सिर्फ इस देश में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और सच्चाई पसंद लोगों को भ्रमित करके सिर्फ और सिर्फ अपना संगठन चलाती है। आरएसएस काम करने वाली संगठन नहीं है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि इस देश और समाज को अगर आगे ले जाना है तो जो बुद्ध का विचार है, बाद में उसको गांधी जी ने बढ़ाया, बाद में अम्बेडकर जी ने बढ़ाया, और इस भारत को जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अकबर महान और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारत का रूप दिया। भाई, भारत तो 1947 के बाद आया ना, उसके पहले छोटे छोटे खित्ते थे। तो इस भारत के नए संकल्प को सोचना समझना होगा। और वोट का अधिकार हम सबके हाथ में है। शिक्षा के अधिकार से लोगों को वंचित किया जा रहा है, छात्रवृत्ति कम की जा रही है, नौकरियां घटाई जा रही हैं, वैज्ञानिक सोच नहीं बनाई जा रही है। देखिए, प्रकृति और विज्ञान को जब समझेंगे तो आरएसएस, भाजपा सब हार जाएगी। और प्रकृति और विज्ञान को आप नहीं समझेंगे तो आरएसएस और भाजपा जैसे संगठन आपके ऊपर काबिज रहेंगे। वो काम नहीं करती, वो सिर्फ बरगलाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।